ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जी चेक करके बताना, स्क्रीन शेयर हो रही है? डब्ल्यू डब्ल्यू ब्रो डब्ल्यू। पिंगलोड में क्यू एन ए आंसर करता हूँ। अभी ज़रा थोड़ा सा सेशन रिवाइज कर लूँ। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए भी और जिन्होंने सेशन मिस कर दिया था उनके लिए भी सिनेरियो इस तरीके का है कि लास्ट टाइम जो मैंने थोड़ी सी आप लोगों को गाइड किया था चीज़ों का कि किस तरीके से आप लोग अपना फंडेड पास कर सकते हो या किस तरीके से आप इस सारी चीज़ को मैनेज कर सकते हो। इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने जिस चीज़ को मेक श्योर करना है ना, अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं जिन कॉइन्स को ट्रेड करता हूँ मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। मेरा 50 के अकाउंट साइज़ है, ठीक है। और मैं फ़ी देखता हूँ उसकी ट्रेडिंग फ़ी कितनी होती है, तो ये सबसे कम ट्रेडिंग फ़ी वाले सबसे हाई वोलेटिलिटी वाले कॉइन्स है। उसके अंदर एम एन टी आ जाता है, एस्टर, पम्पन, फार्ट कॉइन, जोरा, पेंगू, टूजी। अच्छा, इसके अंदर एक और कॉइन है जो मैंने कल ऐड किया है, दैट इज़ 2Z USDT। 2Z रिसेंटली अभी कल तकरीबन, हाँ कल ही लिस्ट हुआ है। और आज उसका काफ़ी अच्छा पम्प भी आया है। इनफैक्ट मैंने जो ट्रेड ली थी, आई एंडेड अप क्लोजिंग इन प्रॉफिट्स। और अगर इसका देखा जाए, जो मैंने ट्रेड ली थी, ये मैंने दो एंट्रीज़ ली हैं। पहले मेरी एंट्री यहाँ पे थी और बाद में एंट्री यहाँ पे थी। एंड इट पम्प्ड अराउंड अराउंड कह लो कि 7.4%। और अगर आपने 1% का असर लगाया था, 7% टारगेट रखा था, तो 7 RR की ट्रेड थी। इट्स क्वाइट सिंपल। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है। अच्छा, मैंने आप लोगों को अपने इंडिकेटर्स का बताया हुआ है, मैं जिन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करता हूँ उसके अंदर वी वैप है, मैं मूविंग एवरेज है, बी है, बोलिंजर बैंड्स, सुपर ट्रेंड है। और उसके बाद आप जब नीचे आते हो ना, आपके पास यहाँ पे आ जाता है वॉल्यूम एस एम ए, ये नया ऐड, पुराना सॉरी ऐड है। और उसके साथ मैक डी ऐड हुआ है, ठीक है। आर एस आई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी आई बी आर एस टी के सेशन के अंदर बताई थी, और ये चीज़ें किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं, ये सारा यू गाइज नो एवरीथिंग। अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप अपनी 1x लेवरेज के ऊपर ट्रेड किया करो, ना यूज़ किया करो 3x के ऊपर, ना 5x के ऊपर। बाकी वो आप लोग अपनी तरह से मैनेज कर सकते हो। लेट्स जस्ट से कि आपके अकाउंट साइज़ $50,000 का, ठीक है। आप $10,000 की ट्रेड ले रहे हो, लेकिन आपने लेवरेज ली हुई है 10x की, और वो बन रही है आपका सॉरी 5x की लेवरेज ली है, $10,000 की आपने ट्रेड ले ली, तो वो तो बन फिर भी 50,000 गया। आपको पीएनएल तो आपका उसी के हिसाब से होगा। तो आप सिंपल 1x लेवरेज रख के अपने पूरा का पूरा 50,000 रख लो। हाँ, इसके अंदर ये है कि आप डीसीए करने के लिए आपका ये चीज़ काम आ सकती है। बट फिर अगर डीसीए कर रहे हो तो आपका पीएनएल भी उस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। फिर आप 5x लेवरेज के अंदर से लेते हुए आप 50,000 के बजाय 2.5 250K की ट्रेड ले लोगे, तो आपका पीएनएल उस हिसाब से मूव भी होगा। अच्छा, सबसे बेहतरीन जो चीज़ है मैं रिकमेंड करता हूँ, मेरा पास करने का तरीका या मेरा रिकवरी आर्क जौन सी होती है, ये मैं अगर लॉस के अंदर हूँ तो मैं उसको किस तरीके से लेके जाता हूँ। इट्स क्वाइट सिंपल। सबसे पहले हाई वॉलेटिलिटी वाले कॉइन्स ढूंढो, ठीक है। उन कॉइन्स की फ़ीस देखो कि उनकी फ़ीस कितनी चार्ज हो रही है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि आपका कॉइन यहाँ से पंप कर रहा है और आपको यहाँ पे फ़ी देनी पड़ रही है ऑलमोस्ट $100, बाज़ औक़ात $108। तो वो सारी चीज़ें ना अंदर कन्फ्यूजन करती हैं। इस सारे चक्कर के अंदर आप लोगों ने करना है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, उनकी ट्रेड देख लो। पहले अपने डेमो अकाउंट बनाओ, एक डेमो अकाउंट पे जाके एक ट्रेड लो, डेमो ट्रेड, पेपर ट्रेड जिसको बोलते हैं। और पेपर ट्रेड लेने के बाद आप उसका ट्रेडिंग फ़ी चेक कर लो कि उसकी ट्रेडिंग फ़ी कितनी निकल के आ रही है। अच्छा, ट्रेडिंग फ़ी आप लोगों ने चेक कर ली, कॉइन कौन से सिलेक्ट करने हैं वो आप लोगों ने चेक कर लिए। इसके बाद अच्छा, ये एल टी एफ में सारा रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ फॉर जस्ट फॉर एल टी एफ। एच टी एफ के लिए ऑप्शनल है, क्योंकि एल टी एफ के ऊपर ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लाइक 3 घंटे 4 घंटे की आपने ट्रेड करनी है ना, तो इट्स गुड। अच्छा, टैब 2 के अंदर मैंने कल उस दिन कुछ चीज़ें मेंशन करी थी कि आप लोगों ने टेट्रा 1 वाला रूल फॉलो करना है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है चार्ट्स रीड करने में, आपको कन्फ्यूजन हो रही है फंडेड पास करने में, और आपको कन्फ्यूजन हो रही है किसी चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करने के अंदर, टाइम नहीं है, कोई चीज़ इस तरीके की है, वट एवर, कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सिंपल सोल्यूशन है, आपने टेट्रा 1 रूल फॉलो करना है। एक सेशन चूज़ करें, एशियन सेशन कर लें, यूरोप सेशन कर लें, यूएस सेशन कर लें।
किसी एक सेशन के अंदर आपने बैठना है, उस सेशन को स्टडी करना है, उस सेशन के अंदर मार्केट वॉलेटिलिटी देखनी है कि मार्केट की कौन सी वॉलेटिलिटी है। ये तीनों सेशन दिन में 3 टाइम अलग अलग होते हैं और आप लोग अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपना सेशन चूज़ कर लो। मेरा फेवरेट सेशन जो सा वो यूएस सेशन है। इनफैक्ट मैं सुबह 2 बजे की ट्रेड लेके बैठा हूँ, ये वाली यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, होल्ड, क्या हो गया, हाँ, यहाँ पे मैंने ये ट्रेड ली थी 10:20 पे। उस टाइम से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। पहले मेरी ट्रेड ऊपर गई है, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी, मार्केट फिर नीचे आ गई, फिर मैंने दोबारा एंट्री यहाँ पे ली और यहाँ से मेरी ट्रेड दोबारा शुरू हुई है और ये पंप करके गई है 7%। और अभी भी मेरा इसका मिनिमम टारगेट $1 के ऊपर है। इनफैक्ट ये पंप करेगा वहाँ तक, इसने वी वैप को टच कर लिया है, बस पॉइंट ये था कि वी वैप को टच करे। मैंने अपनी ट्रेड क्लोज की है। PNL मैंने देख लिया, चलो सही है। अच्छा, सेशन चूज़ कर लिया आप लोगों ने। स्ट्रेटजी भी फिर एक सिंपल स्ट्रेटजी चूज़ करो, एक सेशन एक स्ट्रेटजी। IBRST कर लो जो मैं करता हूँ, सिल्वर बुलेट कर लो, ICT कर लो, CRT कर लो, कोई भी आप कर सकते हो ना। कोई एक स्ट्रेटजी को पकड़ लो और उसको पेपर ट्रेड करो, उसको टेस्ट करो, उसको अपने सेशंस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करो। फिर एक सेटअप के पीछे जाओ, 1:2 का स्टैंडर्ड रखो। आप लोगों का स्टैंडर्ड होना ही चाहिए। आपको छोटी ट्रेड भी मिली है, वो भी आप लोगों ने 1:2 की रखनी है। इससे होगा क्या, इससे आपकी विन रेशो जो सी है वो अच्छी इंक्रीज़ हो जाती है। लेट्स जस्ट से कि मेरी विन रेशो 40% है और मेरा 60% लॉस होता है, 40% मेरा प्रॉफिट होता है। फिर भी जाके 1:2 से मैं प्रॉफिट के अंदर एंड अप हो सकता हूँ, रेदर देन कि मैंने उसको किया हुआ है इस तरीके से कि जी 1:1 है, लॉस हुआ 250 का, प्रॉफिट हुआ 250 का, और मैंने उसको बस खुला छोड़ा हुआ है। मुझे 44 प्रॉफिट हो गए हैं, वो ब्रेक इवन मेरे से मैनेज ही नहीं हुआ। 1:2 के अंदर आपको सिंपली आपका जो सा विन रेशो होती है वो आपकी अच्छी इंप्रूव हो जाती है, प्लस आपकी रिकवरी यहाँ पे आसान हो जाती है। तो 1:2 का सिंपल है, 0.5 रख लो, 0.5% SL रखा, 1% TP रख दिया। वॉलेटिलिटी अगर देख रहे हो, 1% SL रख दिया, 2% TP रख दिया, 2% SL रख दिया, 4% TP रख दिया। अब आप लोगों ने लेट्स जस्ट से कि मुझे ये जो ट्रेड था, मैं इसको लंबी ट्रेड को, इस ट्रेड को लंबा लेके जाना है। मैंने यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन क्लोज कर दी है। मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे। अब यहाँ से पोजीशन आती है ना, मैंने यहाँ पे बड़ी एंट्री लेनी है। पहले मैंने 31% के साथ ली थी। मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सिंपली यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, ठीक है, लिमिट लगा दूंगा कि मेरी 50% जो कि मेरा रिक्वायर्ड उस दिन का स्टेबिलिटी स्कोर की रिक्वायरमेंट है। स्टेबिलिटी स्कोर रिक्वायरमेंट आपकी आपको पता होती है कि जब आपने लेट्स जस्ट से कि 50K का अकाउंट लिया हुआ है ना, इफ़ योर अकाउंट साइज इज़ 50K एंड योर चैलेंज इज़ 3K, आपका जो स्टेबिलिटी स्कोर होगा ना वो 3K का 30% होगा। अब 3K का 30% क्या बनता है, इट्स $900 इक्वल्स टू $900। आप लोगों ने क्या करना है कि एक दिन के अंदर आप $900 से ज़्यादा ट्रेड अगर करते हो ना तो आपका स्टेबिलिटी स्कोर इंक्रीज़ हो जाता है। आपने 30% अपना स्टेबिलिटी स्कोर नीचे रखना है। ऑल यू हैव टू डू इज़ क्वाइट सिंपल कि आपने वहाँ पे जाके जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो वहाँ पे आपने लिमिट लगा देनी है कि यहाँ से यहाँ तक अगर वो 5% बन रहा है, 6% बन रहा है, 7% बन रहा है, वहाँ पे मेरी लिमिट पूरी हो, मेरा वहाँ से प्रॉफिट क्लोज हो जाए उस दिन का स्पेसिफिकली, और जो मेरी नीचे पोजीशन ओपन हुई है वो ओपन रहे। अब आपने क्या करना है कि लेट्स के आपकी यहाँ से जौन सी आपने ट्रेड ली थी वो ट्रेड आपकी यहाँ पे 40% तक पंप कर गई है। अब आप 40% क्लोज करोगे, आपका स्टेबिलिटी स्कोर तो क्रॉस हो जाएगा, और फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मुसलसल 5 दिन तक 40% अपना बनाना पड़ेगा जितनी आपने अमाउंट बनाई है। आप 40% तो वन टाइम चांस होता है, आप ये नहीं बना सकते। अच्छा, इंस्टेंट वालों के लिए ये चीज़ मसला नहीं है, जो लोग इवेल्यूएशन कर रहे हैं, जो फेज़ वाले अकाउंट के अंदर है, उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। उसका बहुत सिंपल इसका तरीकाकार है, मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने लिमिट लगाई थी अपनी, ठीक है, ये ग्रीन लाइन है जौन सी, ये जो लिमिट आप लोगों ने लगाई है, यहाँ पे आपका एक दिन का प्रॉफिट क्लेम हो गया। अब यहाँ से जो ट्रेड ऊपर जा रही है, आप लोगों ने जाना है अपने फंडेड अकाउंट के अंदर, फंडेड अकाउंट में जाके देखने के वहाँ पे टाइम क्या आ रहा है, किस टाइम के ऊपर जाके
वो क्लोज रीसेट हो रहा है मेरा इंटरफेस, मेरा डैशबोर्ड। जिस टाइम पे वो रीसेट होगा आपका स्टेबिलिटी स्कोर अनरियलाइज पीएनएल के हिसाब से वर्क करेगा, जब तक आप अपना पूरा ट्रेड प्रॉफिटेबल क्लोज नहीं कर लेते। मेरी ट्रेड तो 40% प्रॉफिट में गई थी, लेकिन मुझे एक दिन के अंदर लेट्स से कि 7% अपना टारगेट रखना है, तो मैंने 7% यहाँ पे क्लेम कर लिया, बाकी रियलाइज़ कर लिया, बाकी अनरियलाइज है, वो ट्रेड चलती जा रही है। मैं फिर ऊपर जाऊँगा अगले दिन जब डैशबोर्ड रीसेट होगा, मैं यहाँ पे फिर क्लेम कर लूँगा। ट्रेड अभी मेरी यहाँ बहुत ऊपर चली गई हुई है, मेरा डैशबोर्ड दोबारा रीसेट होगा, मैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट कर, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग इसको बोलते हैं। आपने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी है। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करने से क्या होगा कि जब आप अपनी पूरी की पूरी ट्रेड को क्लोज करेंगे तो आपका स्टेबिलिटी स्कोर आपके डेली काउंट के हिसाब से, डेली प्रॉफिट टेकिंग के हिसाब से वापस रीसेट हो जाएगा। आपने अच्छी ट्रेड आपको मिली है, लेट्स से कि बीटीसी या ईथ 3900 पे आया हुआ था, आपने वहाँ पे ट्रेड ले ली, अब ईथ चला गया 6000 पे, 7000 पे, 8000 पे, आप 8000 पे फंडेड अकाउंट रखते हो, अपना स्टेबिलिटी स्कोर तो ब्रीच कर दोगे। आप लोगों ने सिंपल उसको रखना है कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करते रहना है और उस चीज़ के अंदर आपको आसानी हो जाएगी। सेकंड थिंग, इसी चार्ट के अंदर जो मैं आप लोगों को बता रहा था फिर आप लोगों ने कॉइन सेलेक्ट करने हैं। ये वाला जो सा सिनेरियो है ना, चूज़ वन कॉइन, एक कॉइन को स्टडी करो। मैं सबसे पहले जब फंडेड स्टार्ट किया था ना, मैंने देखा कि कौन सा कॉइन है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा रिस्की मूव भी नहीं आती, लेकिन उसका एक दिन के अंदर 1% 2% मार्केट मूव दे देती है। मुझे जो सबसे अच्छा कॉइन लगा था दैट वाज फार्ट कॉइन। मैंने फार्ट कॉइन ट्रेड करना शुरू किया। फार्ट कॉइन के बाद मैं शिफ्ट हुआ MUSDT के ऊपर, MUSDT के बाद मैं शिफ्ट हुआ पेंगू के ऊपर, पेंगू के बाद पम्पफन के ऊपर। इस तरीके से मुझे हर कॉइन का पता है कि ये कॉइन किस फंडामेंटल के साथ चलता है। अगर ईथ पंप कर रहा है तो ईथ के साथ कौन कौन से कॉइन पंप करेंगे। अब ये देखो, मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। आई एम वेटिंग के मार्केट दोबारा मेरी एंट्री पे, दैट वाज अराउंड 5114 और 5153 सॉरी। अच्छा, ये कॉइन आप लोग देख रहे हो मेरी फेवरेट लिस्ट के अंदर। 2Z है सबसे ऊपर, एस्टर, XPL, MNT, पम्पफन, फार्ट कॉइन, जोरा, पेंगू, डोज, ऑर्डी, विफ, MUSDT, सोल, ईथ, BTC और एंड पे STBL मैंने बिल्कुल अभी अभी सेशन से पहले ऐड किया। भाई आप लोगों ने कॉइन अपनी मर्ज़ी के ऐड कर ली है, आप देख रहे हो इनका 24 आवर कितना यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है। कॉइन्स आपने अपनी सेलेक्ट कर ली है। अब एक कॉइन को स्टडी करो, एक सेटअप चूज़ करो, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो और एक सेशन के अंदर बैठ के ट्रेड करो। यहाँ पे आपको मार्केट को स्टडी करने में, मार्केट को एनालाइज करने में, आपको अपना टाइम देने में, आपको सारा दिन बैठ के चार्ट देखने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले मैं भी इसी तरीके से करता था, सुबह 4 बजे उठा, फजर की नमाज़ पढ़ी और बैठ के चार्ट खोल के बैठ गया, और वो चीज़ बाद में मुझे लाइक स्ट्रेस आउट कर रही थी। इवन तो मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था, पेपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन वो चीज़ स्ट्रेस आउट करती है आपको कि व्हाट इफ़ मैंने ये ट्रेड अपने रियल अकाउंट में ली होती, व्हाट इफ़ के ये जो 3% की मूव आई है, आपको वहाँ पे पेपर ट्रेड के अंदर जो SL हिट होता है ना, आपको उसका दुख नहीं होता, जो TP हिट होता है उसका दुख होता है। आप जब अपने रियल अकाउंट के अंदर आते हो वहाँ पे उल्टा सिनेरियो हो जाता है, SL का दुख होता है, TP का इतना खुशी नहीं होती आपको। तो वो सारी चीज़ें आपने कवर अप करनी है अपने इस डिसिप्लिन के साथ। टेट्रा वन वाला जो रूल मैंने आप लोगों को बताया, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। आप लोगों ने ये कर लिया, कॉइन्स मैंने आप लोगों को बता दिए। मैं इन कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ। इन कॉइन्स के ऊपर ट्रेड करते हुए मैंने 50K का अकाउंट, मैं इंस्टेंट प्रो अकाउंट को रिकमेंड करता हूँ। अगर किसी के पास बजट है वो इंस्टेंट प्रो की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी स्कोर तंग नहीं करता आपको, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, बिल्कुल सिंपल रखने के लिए, यहाँ पे फंडेड अकाउंट लिया 50K का। 50K का फंडेड अकाउंट लेने के बाद मैंने उसके ऊपर ट्रेड की। मार्केट बहुत अजीब चल रही थी, उस सारी ट्रेड का मेरे आपके सामने यहाँ पे लॉस भी है। पहले दिन कैसल 360, दूसरा 140, और अगले जो उनसे मैंने एक दिन छोड़ के ट्रेड ली है दैट इज़ 1082। टोटल नेगेटिव अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना तो आई वाज नेगेटिव $2600, मतलब 5% नेगेटिव आ गया हुआ था मैं अपने अकाउंट को ब्लो करने के ऊपर, और मैंने वहाँ से रिकवरी की। अब मेरी रिकवरी की तरफ देखो, $800 एक दिन और $800 एक दिन, 2 दिन के अंदर ट्रेड की। मेरा प्रॉफिट टारगेट क्या था एक दिन के अंदर? $900। मैं तो 800 के ऊपर हूँ, क्या लगता है कि मेरा अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक और पॉइंट मिस किया। आप अगर लॉस के अंदर बैठे हुए हो, इफ़ यू आर इन लॉस, आपका जो उनसे स्टेबिलिटी स्कोर है वो अफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। आपने जैसे ही प्रॉफिट में आ गए, जैसे मैं 61% प्रॉफिट में आ गया, अब वो मेरा काउंट करेगा। अच्छा जी, हाँ जी बताओ, आपने आज पूरे दिन के अंदर 829 की है, आपका आज का स्टेबिलिटी स्कोर 27% पे आ गया होगा, गुड हो गया। अब मैं वेट करूँगा,
यहाँ से स्टेबिलिटी स्कोर रीसेट होने का ये जो टाइम है जो आपको बताया था ना, डेली ड्रॉ डाउन रीसेट, ये जब रीसेट होगा अराउंड 03 UTC या 05 UTC पे होता है पाकिस्तानी, कह लें कि तकरीबन रात के 3 बजे, 3-4 बजे ये रीसेट होता है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से इसको कंटिन्यू करना होता है। फिर आपका स्टेबिलिटी स्कोर अगला दिन, आपका अगला ट्रेडिंग डे काउंट होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ इस तरीके से मैंने आपको समझा दी है, आपको साइज़ भी समझा दिया, टाइम भी बता दिया, लॉस आर्क भी बता दी, आपको मैंने प्रॉपर करके भी दिखा दिया कि -2600 से ये देखो मेरी ट्रेड सारी, -360, 218, 359, 331, फिर 272, फिर 264, फिर 53 ब्रेक इवन थी। ये एसएल 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 लगते लगते इतने एसएल लगे। फिर एक ही ट्रेड से मैंने 1361 की ट्रेड से अपना 50% 60% लॉस रिकवर किया। उसके बाद 255, 64, 509, अच्छा ये वाली ट्रेड मेरी आज भी क्लोज होनी थी अराउंड $600 की। ये वाली जो ट्रेड क्लोज होनी थी दैट वाज अबाउट, नहीं सॉरी ये काउंट नहीं हो रही, ये दो ट्रेड्स हैं जो आज के अंदर की हैं। तो टोटल मैं $1600 आज के अंदर ट्रेड किया है, जो कि मैंने क्लोज नहीं की सिर्फ इस वजह से कि मेरा आज के दिन का ये 800 वाला टारगेट पूरा हुआ है। अगर मैं उसको चलता रहने देता, जो कि यहाँ से मार्केट चल रही थी, मैंने कहा मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे आती है, मैं अच्छी पोजीशन लूँगा और इस दफ़ा पोजीशन लूँगा अच्छी वाली। अभी मैंने जो ट्रेड ली थी वो थी $16,000 की। अब मैं जो ट्रेड लूँगा दैट गोना बी अराउंड $50,000 और उसका एसएल काफ़ी टाइट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दिया, मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजीज भी बता दी, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। फिर भी अगर आपसे फंडेड पास नहीं हो रहा, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको कन्फ्यूजन हो रही है फंडेड के अंदर, ये वाला रूल फॉलो करने के बाद भी फिर आप लोगों ने चैट में सिंपली आकर मुझे मेंशन करना और मुझे बता देना कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, हमने ये चीज़ें टेस्ट की हैं फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उस चीज़ को फिगर आउट कर लेंगे, बैठ के डिस्कस कर लेंगे, वीसी आ जाना, सेशन कर लेंगे। लेकिन इस चीज़ को, इस रूल को अगर फॉलो करना शुरू किया ना, और IBRS की स्ट्रेटजी की, बॉय ने मेरे से पूछा था कि आपकी विन रेशियो कितनी है। मेरी IBRS की स्ट्रेटजी के साथ जो विन रेशियो निकली थी अच्छे टाइम के ऊपर, अगर मेरी अच्छी ट्रेड्स निकल रही हैं तो 80% मेरी विन रेशियो है। और अगर मेरी ट्रेड्स अच्छी नहीं जा रही तो मेरी विन रेशियो 40% पे चली जाती है, 33% पे चली जाती है। मुझे जो चीज़ बचाती है ना वो मेरी ये वाली चीज़ है, 1:2 RR का सेटअप। तो इसलिए मैंने आपको बोला है एक सेशन, एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप और एक कॉइन को बैठ के स्टडी करो। जब आपने टेट्रा वन फॉलो कर लिया, इसके अंदर आप ऐड ऑन करते जो 2 सेशन कर लिए, 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर लिया, सिल्वर बुलेट कर लो, CRT कर लो, ICT कर लो, IBRST कर लो। IBRST इन अ सेंस कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आई जस्ट नेम्ड इट ऑन इंडिकेटर बेस्ड रिवर्सल स्विंग ट्रेड्स बोलो उसको सिंपल आप। तो उस स्ट्रेटजी को ही IBRST कहते हैं। मैं तकरीबन, खैर नेवर माइंड, ऑफ टॉपिक बात चली जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो है। उसके बाद अगर आपने देखना मार्केट में वॉल्यूम किस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे मार्केट में आपको सारे कॉइन्स का पता लग जाता है, ओवरसोल्ड ओवरबोट जोन का भी आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ से सिंपली 1 आवर के ऊपर आके आपने देख लिया एक दिन के अंदर कौन सा कॉइन पंप किया है, मुझे किस कॉइन के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, कौन सा कॉइन है जिसके अंदर हाई वॉलेटिलिटी होती है, यहाँ से आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। फिर वो कॉइन सेलेक्ट कर लो, लेट्स से यहाँ पे SPX है, MYX है, ZDC है, IMX है। अच्छा यहाँ पे वो वाले कॉइन्स अभी नहीं आए हुए, यहाँ पे XPL आया हुआ है, ये देखो, ठीक है। और इसके अलावा MUSDT अभी आया था डेली के ऊपर, यहाँ पे MUSDT आया हुआ है, 2Z यहाँ पे ये आया हुआ है। इनकी जो मूव्स आप देख रहे हो ना, अब देखो 0.74 के ऊपर था, एयर ड्रॉप आने के बाद, फंडामेंटल स्टडी करने के बाद आपको पता लगा अच्छा एयर ड्रॉप आया है इसका। एयर ड्रॉप आने के बाद ये कॉइन नीचे गिरा हुआ है और इस कॉइन ने वापस अपना रिक्लेम करने। मैं आपको इसकी एग्जांपल अगर दिखाऊं तो आप एस्टर की तरफ देखो, जब एस्टर लॉन्च हुआ है, एस्टर लॉन्च हुआ है, एस्टर एक दफ़ा पंप किया, फिर एस्टर ने एक वॉल्यूम एक अपना लेवल बनाया है, उस लेवल के बाद वो दोबारा पंप किया, यहाँ पे उसका एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है। मैंने जो इसके ऊपर 2Z के ऊपर एक्यूमुलेशन जोन बनाया है, मेरा एक्यूमुलेशन जोन था ये पर्पल बॉक्स, अगर आपको शो हो रहा है, आपको ये पर्पल बॉक्स शो हो रहा है ना, ये वाला मेरा एक्यूमुलेशन जोन था। मैंने यहाँ से ट्रेड लेनी थी, रात को मेरी यहाँ से ट्रेड मिस हो गई है, मैंने यहाँ से ट्रेड नहीं ली। मार्केट ऊपर गई है, वहाँ से अच्छी खासी पंप की है मार्केट, यहाँ से अराउंड 13% मार्केट पंप की है। नहीं, आई वेटेड, मैं यहाँ से मार्केट नीचे आई है, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, दूसरी ट्रेड यहाँ पे ली है, सॉरी नेवर माइंड, यहाँ पे पहली ट्रेड ली है, दूसरी ट्रेड यहाँ पे ली है और तीसरी ट्रेड यहाँ पे मैंने ली है। ये एक्यूमुलेशन जोन के अंदर चला और मेरे ख्याल से ये जो रेंज इसकी बनी है ना अभी,
वेयर इज रेक्टेंगल, ये ये वाली, ये वाली जो रेंज बनी है ना, दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अब अगर आपका लेवल मिल रहा है ना 0.511 के अंदर आपको, अगर आपका लेवल मिल रहा है 51 के अंडर 5100, तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से मार्केट पंप कर सकती है। मेरे ख्याल से, या मैं चीज़ देख रहा हूँ, इसको स्टडी कर रहा हूँ जिस हिसाब से, इसके अंदर पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा पंप करने का। अच्छा जी, तो उस हिसाब भी करा जो, ओके। तो इस हिसाब से अब यहाँ से देखो, इसका ये एक्यूमुलेशन जोन बना था, मैंने यहाँ पे सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाई। फिबोनाची लगाने के बाद लाइक दिस, और यहाँ पे ये लेवल बना 618786 वाला। इस लेवल के अंदर मैंने वो रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद सिंपली उस चीज़ को मज़े के साथ एक्यूमुलेशन जोन बनाया, वो उसको 2 दफ़ा रीटेस्ट किया, फिर वी वैप इसके ऊपर शो हो गई, वी वैप उसने रिट्रेस की। अब यहाँ से मार्केट दोबारा पंप करेगी, एक दफ़ा वी वैप टच कर लिया, नीचे आएगी, दोबारा मार्केट ऊपर करेगी। अब ये फेक आउट दिया था उसने, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को वी वैप स्टडी के अंदर पता लग जाएगी। आई बी आर एस स्ट्रेटजी अगेन, अगर आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही वो पड़ी हुई है। सिंपली यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वो लिंक सेशन के अंदर भी मिल जाएगा। सिंपली अपडेट्स वाले सेक्शन में आप लोगों ने ऊपर जाना है, और यहाँ आपको आपको ये वाला आई बी आर एस सी का देख लेना। मैंने इसमें सारी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की थी, 1 घंटे का सेशन है, आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो जी ये सारा सेशन था हमारा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे से पूछ लें। लास्ट टाइम जो क्यू एन ए हुआ था वो बस नहीं था प्रॉपर हो चुका, क्योंकि मेरी वॉइस उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इस वजह से मैंने सेशन थोड़ा सा रिपीट किया जल्दी जल्दी में। अच्छा, पिंग लोड का क्वेश्चन था, आप जो कॉइन सेलेक्ट करते हो वो सिर्फ वॉलेटिलिटी देखते हो? मींस आजकल तो हर कॉइन 5 to 6% पंप कर रहा है। आजकल अगर हर कॉइन 5 to 6% पंप कर रहा है तो आप उसके अंदर ट्रेड लो। अगर वो यूजुअली ट्रेड नहीं कर रहा, आपने रिस्पेक्टिव डे के अंदर ट्रेड करनी है ना, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। गो टू cryptobubbles.net, यहाँ पे देख लो कि कौन सा कॉइन पंप किया हुआ है, उन कॉइन्स को लिस्ट में ऐड कर लो और उन कॉइन्स को स्टडी करना शुरू कर दो। आपने हर कॉइन को ऐड नहीं करना। अगेन मैंने जैसे आपको लिस्ट बना के दिखाई है, आपने उस तरीके से उन सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना है। अच्छा जी, वी वेप अगर टच करे तो रिवर्सल होगा। ये वी वेप का फेक आउट था जो अभी हुआ है यहाँ पे, इसको फेक आउट बोलेंगे। ये क्या हो गया भाई, मेरा पी एन एल हिल गया। ओके, बचत हो गई। अच्छा जी, लिस्ट शेयर कर दें सर, मेरी साइड से सब क्लियर है। लिस्ट मैंने आपको अगेन यहाँ से आपने अपडेट्स वाले सेक्शन में जाना है। और अच्छा, जिनको आइडिया नहीं है कि मैंने क्या सेटिंग रखनी है, इंडिकेटर्स की सारी सेटिंग भी मैंने शेयर की हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये लिस्ट मैंने शेयर की हुई है। ठीक हो गया, मैं लिस्ट दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये रोज, अच्छा, इसी चार्ट में वी वेब टच करके मार्केट नीचे आ रही है, दैट्स वाई आई आस्क। एग्जैक्टली, वो उसने फेक आउट दिया ना, मैं भी उसके वही चेक कर रहा हूँ कि मार्केट ने फेक आउट दिया या मार्केट वाकई ही नीचे डंप कर रही है। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर अगर आप नीचे से देखो ना, इसकी आर एस आई फुल पीक हुई है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पे मार्केट के डाइवर्जेंस आपको नज़र आ रही होगी। और इसके फेक आउट के बाद अगर मार्केट नीचे आती है किसी बाइंग जोन के ऊपर, बाइंग लिमिट के ऊपर, यहाँ पे मेरा है आइडिया कि यहाँ से मैं मार्केट में लूँगा। लेकिन अदरवाइज अब जो नया लेवल है, आई थिंक इट्स 5235, तो यहाँ से ट्रेड बनेगी। अब इसने फेक आउट दिया लेकिन वापस जाएगी ज़रूर,
वी वेब को हमेशा हमेशा अगर वी वेब ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली गई है तो वो ऊपर जाएगी, ऊपर चली गई है तो सॉरी वो नीचे आएगी। अगर वी वेब के नीचे है तो मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगी। वी वेब को हमेशा टच करती है मार्केट, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जहाँ पे उसने वी वेब को टच ना किया हो। किसी एक कॉइन को खोल के देख लें। अच्छा गाइस, दैट्स इट फ्रॉम सेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। 30 मिनट्स का सेशन है, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूँगा। और आई हैव टू गो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड लेट्स पास फंडेड अकाउंट टुगेदर। आपके सामने है मैंने कितना लॉस किया है, सारे स्टैट्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। मैं अपने स्टैट्स दिखाता नहीं हूँ कि मैं कितनी ट्रेड ले रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बट ये आप लोगों के लिए मैंने अकाउंट लिया स्पेशली, और इस पे जितनी ट्रेड्स हैं वो सारी आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। मैंने सारा अपडेट्स वाले सेक्शन के अंदर आके आज अपनी ट्रेड सारी शेयर की हैं इनसाइड सेटअप्स के अंदर। ये देखो 2Z USDT लुकिंग गुड, बिल्कुल जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया मेरी पहली एंट्री बन रही थी। उसके बाद 1:1 का सेटअप मैंने बनाया, लेकिन उसको बाद में मैंने इंक्रीज़ कर दिया, 1:7R पे चला गया। फिर चार्ट शेयर करके मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। फिर बाकायदा इसके ऊपर देख लो 294 के ऊपर था, फिर 358 के ऊपर, उसके बाद ये 458 दूसरी एंट्री मेरी चली गई। ये सेकंड एंट्री 140 क्रॉस करते हुए यहाँ से जो दूसरी एंट्री मैंने ली थी एंड 305। लेकिन अगेन अपना मैनेज करने के लिए, स्टेबिलिटी स्कोर मैनेज करने के लिए आई हैड टू क्लोज ट्रेड्स बिलो 900, तो मैंने 829 पे अपना आज का डे क्लोज कर दिया। लॉस रिकवर किया, लॉस प्रॉफिट किया आप लोगों के सामने, स्टेबिलिटी स्कोर मेंटेन है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। इफ़ आई कैन डू दिस यू कैन डू दिस टू, और अगर बाकी लोग सारा कुछ कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। इसमें 27 ओपन 27 क्लोज क्या है? अच्छा, इसमें 27 ओपन का मतलब है कि ट्रेड ओपन करते हुए 27 फ़ी आएगी, ट्रेड क्लोज करते हुए 27 क्लोज की फ़ी आएगी। इसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं मेकर टेकर फी। दैट्स इट। 20 ये मैंने अकाउंट साइज़ के हिसाब से बताया हुआ है। आप लोगों ने मैं 50K की ट्रेड ओपन करूँगा ना, उस पर मुझे ये फ़ीस कटेगी, आपने अपने अकाउंट साइज़ के हिसाब से देख लेना। अच्छा दैट्स इट गाइस, 30 मिनट अप हो गए हैं। मेरी फैमिली बाहर चली गई हुई है और मैंने उनको बोला कि आप लोग जाएं और मैं आ रहा हूँ पीछे से, सो आई हैव टू एंड दिस सेशन। आई होप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बस मुझे जाना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।